नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। रूस के टैंक पर यूक्रेन ने हमला किया है। हमले में रूसी सेना को बड़ा नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के हमले में रूस का टैंक तबाह हो गया है। लगातार हमले हो रहे हैं और दूसरी तरफ से पलटवार भी हो रहा है। इस बार रूस के टैंक पर यूक्रेन ने पलटवार किया, हमला किया और हमले में रूसी सेना को बड़ा नुकसान पहुंचा। ये देखिए टैंक किस तरह से बर्बाद और तबाह हो गया। यूक्रेन के हमले में रूस का ये टैंक पूरी तरह से तबाह हो गया है। ये देखिए तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं और लगातार एक तरफ रूस धीरे धीरे अपनी सेना को आगे बढ़ा रहा है, कीव के नजदीक पहुंच रहा है। दूसरी तरफ लगातार हमले यूक्रेन की सेना भी कर रही है, अपने बचाव में पलटवार कर रही है और यूक्रेन की सेना का पलटवार आप देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर। ये एक रशियन टैंक है जिस पर अटैक किया है यूक्रेन की सेना ने। Спуститься по лестничной клетке на первый этаж и выйти на улицу. Спуститься по лестничной клетке на первый этаж и выйти на улицу. Спуститься по лестничной клетке на первый этаж и выйти на улицу. Спуститься по лестничной клетке на первый этаж и выйти на улицу. Спуститься по лестничной клетке на первый этаж и выйти на улицу. और इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है। यूक्रेन के खिलाफ जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर रूस ने एक बड़ा दावा किया है और दावा यह है कि एक बार फिर से किंजल के जरिए वार किया गया है। किंजल यानी कि हाइपरसोनिक मिसाइल, एक बार फिर से किंजल का इस्तेमाल हुआ है। किंजल से यूक्रेन के तेल डिपो पर हमला हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन के मिकोलेव में बने तेल डिपो को नष्ट किया है किंजल मिसाइल के जरिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल भी यह खबर आई थी कि किंजल मिसाइल का इस्तेमाल हुआ था मिसाइल डिपो को उड़ाने के लिए। एक अंडरग्राउंड मिसाइल डिपो था जिस पर किंजल से कल अटैक हुआ था और आज यह जानकारी मिल रही है कि यूक्रेन के मिकोलेव के तेल डिपो पर हमला हुआ है। एक बार फिर से रूस ने किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है और उसके बारे में खुद रूस ही दावा कर रहा है। यह दावा यूक्रेन की तरफ से नहीं है कि हाइपरसोनिक हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल करने का दावा इस बार फिर से रूस ने किया है। कल भी रूस ने यह दावा किया था कि मिसाइल डिपो बर्बाद कर दिया है, तहस नहस कर दिया है और आज यह जानकारी मिल रही है कि एक तेल डिपो पर, मिकोलेव के एक तेल डिपो पर हमला किया है रूस ने। और यूक्रेन के खिलाफ रूस के हमले बहुत तेज होते जा रहे हैं। यूक्रेन पर अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइल से यूक्रेन पर हमला हुआ है। यह बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल का इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा अब Su-35 और Su-27 जैसे विमानों से भी हमला हो रहा है। ये दोनों ही अत्याधुनिक फाइटर जेट हैं और Su-35 और Su-27 से अब हमला हो रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बड़े युद्धक विमान घातक मिसाइलों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और लगातार हमले कर रहे हैं। Su-35 और Su-27 का इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा हाइपरसोनिक मिसाइलें भी छोड़ी जा रही हैं और यह दावा रूस की तरफ से ही किया जा रहा है। किंजल का इस्तेमाल हुआ है। और आइए अब आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर रूस के अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों की तस्वीरें हैं जिसमें एक है Su-35, एक है किंजल और तीसरा है Su-27। तो Su-35 और Su-27 दोनों ही अत्याधुनिक विमान हैं, बहुत ही खतरनाक फाइटर प्लेन्स हैं। ऐसे लड़ाकू विमानों से हमले का मतलब यह है कि रूस अब इस लड़ाई को निर्णायक मोड़ देना चाहता है और छोटे हमलों के बदले बड़े और घातक वार करने की रणनीति पर अमल करना भी रूस ने शुरू कर दिया है। और एक तरफ किंजल मिसाइल, यह हाइपरसोनिक मिसाइल है, 2000 किलोमीटर की रेंज है और अपना रास्ता बदलने में भी सक्षम है। यानी अपना निशाना जो टारगेट होता है उस तक पहुंचकर उसे तहस नहस करने के लिए जानी जाती है। आवाज की रफ्तार से तकरीबन 10 गुना तेज चलती है। इन सबके बीच यूक्रेन का रूस पर एक बड़ा आरोप भी सामने आया। मारियोपोल के शेल्टर ठिकानों पर भी रूस ने हवाई हमला किया है। शेल्टर ठिकानों पर रूस ने हमला किया है, यह दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया है। आरोप लगाया है रूस पर। कल्चर सेंटर में 400 लोगों ने शरण ले रखी थी। वो एक शेल्टर होम था लेकिन वहां भी हमला हुआ है। इमारत के तहखाने में सैकड़ों लोगों ने शरण ले रखी थी। यूक्रेन ये
कह रहा है, लेकिन उस शेल्टर होम को भी रूस ने नहीं बख्शा। यह आरोप यूक्रेन की तरफ से लगाया गया है कि जो शेल्टर होम है, जहां पर लोगों ने शरण ले रखी है, लोग बचने के लिए अंडरग्राउंड चले गए हैं, जमीन के नीचे जो शेल्टर होम बने हैं उन पर भी हमले हो रहे हैं और शेल्टर ठिकानों को भी रूस छोड़ नहीं रहा है। यह आरोप यूक्रेन की तरफ से लगाया जा रहा है, यानी कि रूस अब विध्वंसक तरीके से यह युद्ध लड़ रहा है और शेल्टर होम को भी निशाना बना रहा है। यह दावा किया गया है यूक्रेन की तरफ से। तो 25 दिन से लगातार हमले जारी हैं, एक के बाद एक बड़े हमले हो रहे हैं और अब और ज्यादा घातक हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है। हमारे साथ इस वक्त कुलदीप जुड़े हुए हैं कीव से। वो लगातार हमें राजधानी यूक्रेन की राजधानी से लगातार अपडेट कर रहे हैं। कीव में इस वक्त कैसे हालात हैं कुलदीप, जरा दिखाइए, आप कहां पर मौजूद हैं? यहाँ की सुपरमार्केट में आपको दिखा रहा हूँ, देखिए पूरी भरी हुई है। ऐसा कोई चीज नहीं है जो यहाँ पर अवेलेबल ना हो इस समय। देखिए ये सुपरमार्केट है, यहाँ पर कोई भी चीज जो इंफॉर्मेशन लोगों के पास जाती है कि ये नहीं है वो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा भरा हुआ है सुपरमार्केट। ये देखिए कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जो अवेलेबल ना हो, हर चीज यहाँ पर अवेलेबल है। बिल्कुल, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं कुलदीप, जो आप दिखा रहे हैं कि आप सुपरमार्केट के अंदर घूम रहे हैं और ऐसा कोई भी एरिया नहीं है जिस तरफ सामान हमको ना दिखाई दे रहा हो। मतलब कोई भी आप किसी भी चीज को लेते हैं, हर चीज अवेलेबल है। कोई ऐसी चीज नहीं जो अवेलेबल ना हो। लोगों की भीड़ भी है कि खाली भी नहीं पड़ी हुई है मार्केट जी। ये देखिए, महंगाई पर कोई खास असर पड़ा है? महंगाई पे असर पड़ा है, मतलब मेरे ख्याल से मुझे लगता है 20% रेट बढ़ गए हैं सब चीजों के, ऐसा मेरा आइडिया। क्योंकि हम लोग यहाँ से कुछ दोस्त मिलके, एक रवि जी हैं, एक विक्रम जी, यहाँ मिलके यहाँ चेक पोस्ट पे सामान देते हैं, तो वो लेने में आया हुआ था जी। आर्मी के जो लोग हैं उनको हम यहाँ से सामान देते हैं, तो वो लेने आया था। बिल्कुल भरा हुआ है, जबकि पिछले कुछ टाइम से जब स्टार्ट हुआ था वार तो इतना सामान नहीं था जितना अब है। बिल्कुल, तो ये कीव से कुलदीप हमें जो तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये जो तस्वीरें हैं उसमें साफ नजर आ रहा है कि सामान पूरा भरा हुआ है। पूरा स्टोर एक तरह से इसको कहिए कि फुल है। जो लोग खरीद कर जाते भी होंगे और उसके बाद फिर से सामान शायद यहां पे रख दिया जाता है, क्योंकि कहीं से भी खाली जगह नजर नहीं आ रही है। इसके अलावा अगर कुलदीप आपसे हम बाहर के हालात के बारे में पूछें तो ये दावा रूस की तरफ से हो रहा है कि अब किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल हो रहा है। Su-37 और 35 और 27 जैसे लड़ाकू विमानों का भी इस्तेमाल होने लगा है। वही अभी रास्ते में जब था तो रश तो अभी मतलब कीव में तो रश है, लेकिन जो मिकोलाइव या बाकी जो जगह पर कर रहे हैं इस समय, क्योंकि मिसाइल्स को ये हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो उसको क्रैश नहीं कर पा रहा है, तो उनका यूज इन्होंने ज्यादा शुरू कर दिया इस तरफ जी। अभी जो इवाना फ्रांकोस, जो मिकोलाइव जिसमें 400 लोगों के दबे होने की आशंका है, उस सब जगह पर ये वाली मिसाइल जो है, क्योंकि उस पर इस्तेमाल ज्यादा शुरू कर दिया है उन लोगों ने। क्योंकि बाकी जो है दूसरी मिसाइल्स तो हम लोगों ने जितनी भी आई है मैक्सिमम उनको क्रैश कर दिया गया एयर में ही, उससे उतना नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जो नुकसान हुआ है ये हाइपरसोनिक से ही हो रहा है ज्यादा नुकसान। ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो अंडरग्राउंड, चाहे वो शेल्टर होम हो या डिपो हो हथियारों के या तेल के, उनको भी टारगेट किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, हर जगह को, जिस जगह पर भी इनको लगता है कि इनसे हमारा आगे का सिस्टम खत्म होता है, यहाँ पर आने के लिए जहां जहां पे गोडाउन्स हैं बड़े बड़े, यहाँ पे मिल्स जो हैगी उन पर भी निशाना बनाया जा रहा है। बिल्कुल, तो इन सब के बीच देखिए ये तस्वीरें भी कुलदीप लगातार हमको कीव से दिखा रहे हैं। और जो ये कहा जा रहा था कि लोगों को बहुत दिक्कत इस बात से हो रही होगी कि सामान पहुंच पा रहा है उन तक नहीं है, कि सप्लाई चेन तो नहीं टूट गई है, ये तस्वीरें हम इस वक्त दिखा रहे हैं कुलदीप के जरिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप आपका हमें अपडेट बताने के लिए। तो कुलदीप इस वक्त हमें कीव से अपडेट कर रहे थे। और इन सब के बीच आपको कुछ जानकारी भी दे दें, यूक्रेन के 2 शहरों पर आज किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल करके हमला हुआ है। रशिया ने बड़ा हमला किया है, यूक्रेन के 2 शहरों को निशाना बनाया गया। दुनिया की सबसे हाईटेक हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल अब किया जा रहा है। हाईटेक हथियारों के जरिए निशाना बनाया जा रहा है। आवाज से 10 गुना ज्यादा रफ्तार होती है हाइपरसोनिक किंजल मिसाइल की, जिसका इस्तेमाल अब हो रहा है। तेज रफ्तार प्रतिक्रिया करने का कोई मौका नहीं देती।
यानी जब तक रिएक्शन करेंगे तब तक तो धमाका हो जाएगा। ब्लैक सी से इस्तेमाल कर रहा है रूस, यानी कि काला सागर से ये मिसाइलें छोड़ी जा रही हैं। एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल का भी इस्तेमाल हो रहा है। कैलिबर क्रूज मिसाइल 4 पोस्ट ड्रोन आधुनिक ड्रोन में से एक है जिसका इस्तेमाल अब हो रहा है और इसके जरिए भी धमाके किए जा रहे हैं। 4 पोस्ट ड्रोन की अगर बात करें तो ये 20,000 फीट की ऊंचाई पर भी कारगर है और वहां से भी हमला कर सकता है। इसके अलावा एलिगेटर रूस का कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है और बहुत ज्यादा कारगर है। ये युद्ध के दौरान यूक्रेन के कई हिस्सों में इसका इस्तेमाल हुआ है और इसके जरिए भी कई जगहों को, कई टारगेट को निशाना बनाया गया है। एलिगेटर की अगर बात करें तो 300 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये कॉम्बैट हेलीकॉप्टर उड़ सकता है। इसके अलावा अगर इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें तो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है और इस सिस्टम से भी लगातार हमले किए जा रहे हैं। TOS-1A मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, इसका इस्तेमाल भी हो रहा है। ये हाईटेक हथियार है और इन सभी का इस्तेमाल अब हो रहा है। 6000 मीटर तक मारने की रेंज होती है इस घातक हथियार की। और रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का 25वां दिन है और ऐसे में दोनों पक्ष क्या क्या दावे कर रहे हैं वो भी हम आपको इस वक्त समझाने की कोशिश करते हैं। यूक्रेन दावा कर रहा है कि 14,400 सैनिक मार दिए हैं। रूस का दावा है कि 201 ड्रोन यूक्रेन के मार गिराए हैं। इसके अलावा यूक्रेन का दावा है कि रशिया के 466 टैंक तबाह कर दिए हैं, तो उल्टा रूस दावा कर रहा है कि यूक्रेन के 1443 टैंक अब तक नष्ट किए हैं। एयरक्राफ्ट की बात करें तो एयरक्राफ्ट 95 एयरक्राफ्ट मार गिराने का दावा यूक्रेन का है, तो दूसरी तरफ रूस कह रहा है कि हमने 147 रॉकेट लॉन्चर नष्ट कर दिए हैं। यूक्रेन दावा कर रहा है कि हमने रूस के 115 अटैक हेलीकॉप्टर मार गिराए हैं, तो रूस दावा कर रहा है कि हमने 1248 बख्तर बंद वाहन यूक्रेन के तबाह कर दिए हैं। तो लगातार दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं और दावे भी इस तरह के हैं जिस पर यह कहा जा रहा है कि दूसरी सेना को ज्यादा नुकसान हो रहा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, हम तुरंत हाजिर होते हैं। ये मेरे पापा हैं। हो सकता है ये कुछ बातें भूल जाते हैं, लेकिन मुझसे जुड़ी हर यादें मन की परतों में ठीक वैसे ही सजा रखी हैं जैसे इस अलमारी में कपड़ों की तह। उनके संघर्ष की धूप ने मुझे लक्ष्य पाने की सीख दी है और उनकी सांवली छाया ने माँ के संस्कार। प्रणाम पापा। जीते रहो। आज तो हाँ पता है, आज आपके लिए बहुत स्पेशल दिन है। आज मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ पापा। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब लेफ्टिनेंट के परिवार वाले पासिंग आउट परेड का हिस्सा नहीं बन पाए, लेकिन कोरोना काल में 130 करोड़ भारतीय उनसे यही कहना चाहते हैं, विजयी भव। पापा कहते हैं कि संभव की सीमा जानने के लिए असंभव से आगे निकलना पड़ता है और योद्धा वही है जिसके मन में गौरवशाली परंपराओं के लिए सम्मान हो और जिसके कंधों पर अपने देश का अभिमान हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेफ्टिनेंट अंजलि कुमार। जी न्यूज़, परंपरा संस्कारों की।